गाइज हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। संधि क्लास फर्स्ट है जिसमें आपको थ्योरी की क्लास मिलने वाली है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आज का सेशन। चलते हैं सेशन की ओर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि संधि की परिभाषा। संधि कहते किसे हैं? तो देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के बीच में परस्पर संधि होती है तो एक नया शब्द बनता है, या कह सकते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन ही होता है, तो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। यहाँ से प्यारे दोस्तों आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चंस निश्चित तौर पर कई बार एग्जामों में देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ दो वर्णों की बात हो रही है, दो वर्णों के परस्पर मेल से, तो यहाँ अगर शब्दों के मेल से आ जाए या कुछ और आ जाए तो वहाँ आप ऑप्शन को गलत बिल्कुल भी न करना। जहाँ दो वर्णों का लिखा होगा वहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इसके बाद संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। कौन सी होती हैं? स्वर संधि है आपकी, व्यंजन संधि है, और लास्ट होती है विषयक संधि। देखिए, विषयक संधि का अधिकतम उपयोग संस्कृत में होता है, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली संधि आपकी स्वर संधि हो गई, दूसरी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी विषयक संधि, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। और चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा आप लोगों के सामने। हम जानते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि संधि के मुख्य रूप हैं, मुख्य प्रकार है या मुख्य भेद भी कह सकते हैं। अब हम स्वर संधि को पढ़ेंगे कि स्वर संधि अर्थात किसे कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद या प्रकार होते हैं। स्वर संधि, देखो, स्वरों का आपसी मेल ही क्या है? स्वर संधि कहलाती है। दोनों पक्षों में स्वरों का मेल होना चाहिए, ठीक है। संधि में दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में परस्पर स्वरों का मेल होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। और यहाँ पर स्वर संधि के भेद की बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार से अध्ययन करेंगे हम। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से स्वर संधि को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। पहले देख लेते हैं। पहली संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी वृद्धि स्वर संधि। तीसरी पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। और चौथी पढ़ेंगे यड़ संधि। और पांचवी पे अयादि संधि। इस प्रकार हम 5 प्रकार से संधियों को पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। और यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए। बड़ी मात्रा कोई भी हो सकता है, बड़ा आई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, या बड़ा ऊ हो सकता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी मात्रा हो सकती है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए तो वहाँ कौन सी संधि होती है प्यारे दोस्तों? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे कि दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। विद्या प्लस अभ्यास। विद्या, या में क्या है? देखो यहाँ पर देखेंगे, या में बड़ा निकल रहा है और यहाँ मेल किससे हो रहा है? छोटा आ से मिल हो रहा है। तो छोटा और बड़ा दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा बना रहे हैं। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जब कहीं बड़ा बनाया जाता है, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बनाएंगे, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनाएंगे, और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। समजातीय स्वर मिलके बड़ा बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या हो जाएगा?
दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, गिरी, गिरी प्लस ईस, ग्रीस, गिरी। देखो छोटी रा में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी ई मिल रही है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं, तो क्या बन गया, ग्रीस बन गया। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव हो जाएगा। उ प्लस उ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है, दीर्घ कर रहा है। योजन प्लस अवधि, योजनावधि, योजन प्लस अवधि। देखो ना में क्या छिपा हुआ है, छोटा, और अवधि में छोटा, दोनों मिलके बड़ा बना रहे हैं, तो क्या बन रहा, योजना अवधि। वेरी गुड प्यारे बच्चों। और यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे। और भी उदाहरण देख लेते हैं। स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, यहाँ भी बड़ा बन रहा है। सर्व, सर्व प्लस अधिक, सर्वाधिक, यहाँ पे भी बड़ा बन रहा है। अंड प्लस आकार, अंडाकार, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बड़ा बन रहा है। तो ये सब किस संधि के उदाहरण हो गए, दीर्घ स्वर संधि के। अल्प प्लस आयु, अल्पायु हो गया। आत्मा प्लस अवलंबन, आत्मा अवलंबन, आत्मा अवलंबन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा बनती है, बड़ी मात्रा बनती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं, सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या चीज़, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। देख लीजिए, गुण स्वर संधि में हम आपको बता दें कि क्या बनता है। गुण स्वर संधि में मुख्य रूप से आपको देखना है कि यहाँ पर ए क्या बनेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, ए ए ओ अर, क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा, ए ओ अर बनने वाला है। और यही गुण संधि की निशानी होती है, ट्रिक होती है कि गुण संधि में ए ओ अर बनता है। अब हम देख लेते हैं परिभाषा से। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, मतलब छोटा ए और ओ ऋषि मात्रा आए, तो वहाँ पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। अब इनका मेल कैसे होता है, सुर, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ से सुर में क्या निकला, सुर में क्या निकला, सुर, सुर में क्या निकला, रा में क्या निकला, छोटा निकला। इंद्र में ई निकली, और आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ ई और ई मिलके ए बनाते हैं, और आ प्लस उ मिलके ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आ प्लस ऋषि मिलेगा, आ और ऋषि मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा। क्या बनेगा, अर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको गुण स्वर संधि में ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। गुण स्वर संधि में तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आ प्लस ई मिलके ए बना, तो बन गया सुरेन। गण धन ईस, आ प्लस ईस मिल ई मिलके ए बनाएगा, तो क्या बनेगा, गणेश। क्या बना, गणेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। देखो सूर्य, सूर्य या में क्या है, आ प्लस उ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ हम देखने वाले हैं महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो गया। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। देखो आ और ऋषि मिलके क्या बना रहा है, अरसी बन रहा है, आ अर बन रहा है ना, तो अरसी हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर हो जाएगा। जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी हो गया। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा हो गया। महा प्लस ऋषि, महर्षि हो गया। यहाँ हम लोगों ने ये गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल देखे और गुण स्वर संधि को देखा। चलते हैं अगली संधि की ओर। और अगली संधि ये रही आप लोगों की, आप लोगों के सामने। अगली संधि में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या बनता है, अय और औ,
अय और क्या बनेगा, औ, अय और औ बनेगा। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए और औ मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। अब ए कैसे बनता है और औ कैसे बनता है ये देख लीजिएगा। तो जब आ का मेल ए से होता है तो बनता है अय, आ का मेल ए से होगा तो बनेगा अय, और जब आ का मेल ओ से होगा तो बनेगा औ। आ का मेल ओ से होगा तो बनेगा औ। अब देखिए यहाँ पे आ का मतलब हो गया छोटा या बड़ा, कोई भी हो सकता है, छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। जिसका मेल ए से होगा तो अय बनेगा, छोटा या बड़ा का मेल ओ से होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। मुख्य रूप से ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देख लीजिए उदाहरण में महा, महा हा में क्या निकला, बड़ा प्लस ऐश्वर्य में अय निकला तो बनेगा ये तो क्या बनेगा, अय बनेगा। तो महेश्वरी हो गया। दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वरी हो जाएगा। परम धन औषधि परमौषधि हो जाएगा। मत धन एक मतेक हो गया। महा प्लस ओजस्वी महाजस्वी हो गया। बहुत ही शानदार ट्रिक है आपकी, और आपको कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि छोटा या बड़ा का मेल किससे किससे होगा, ए से होगा तो क्या बनेगा, अय बनेगा। और छोटा या बड़ा का मेल किससे होगा, ओ से होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी किस संधि में आते हैं, आपकी वृद्धि संधि में। यहाँ पे हमने वृद्धि संधि को पढ़ा और वृद्धि संधि के उदाहरण भी पढ़े हैं। और चलते हैं अगली संधि यड़ संधि की ओर। यड़ संधि की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले यड़ संधि लिखने की इड़ा में आपका हलंत होता है। यड़ संधि जब किसी शब्द के बीच में या व रा के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। ठीक है, अब कैसे बनता है, ई का या, ई का क्या बनेगा, ई का या और ऊ का वा और ऋ का रा। ठीक है, ऋ का रा बनेगा। तो ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा बनता है। और संधि में देख लीजिएगा कि संधि में, इस संधि में पहले पक्ष का अंतिम वर्ण, पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख ही रहे होंगे। तो ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, और पहले पक्ष का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, जिसके साथ संधि कर रहे हैं वो आधा हो जाएगा। जैसे कैसे कि अति धन आवश्यक है, अति प्लस आवश्यक, यहाँ देख लीजिएगा अति प्लस आवश्यक। अब अति में क्या निकला, छोटी छोटी, तो छोटी ई का मेल हो रहा है तो छोटी ई का क्या बनेगा, ई का या बनेगा। तो ई का पहले तो या बन गया। इसके बाद ता, पहले पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, ता है, तो ता कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा। ये जो बड़ा की मात्रा है ये बड़ा है तो या कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अत्यावश्यक बन गया आपका। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, अत्यावश्यक बन गया। नदी प्लस अर्पण, देखो नदी में बड़ी ई की मात्रा है और ई का क्या बताया था हमने, या ई का छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ई का क्या बनेगा, या बनेगा। और अर्पण आ है तो क्या बन गया, नद्यापर्ण, नद्यापर्ण बन जाएगा। अनुधन इति अनुवित्त, अब देखो ऊ आ गया यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ऊ का क्या बनता है, वा बनता है, ऊ का वा बनता है। तो ऊ का हो गया वा और ना हो गया आधा, और ये छोटी की मात्रा है तो ये वहाँ पे चढ़ जाएगी तो कर्ण बन जाएगा क्या, अन्वित बन जाएगा। सुधन आगत स्वागत हो गया। देखिए मात्र धन आनंद मात्रानंद हो गया। यहाँ पर रा है ना, ये जो रा है इसका क्या हो गया, ऋ का रा। ठीक है, मात्र धनानंद। पितृ धनादेश पित्रादेश, पितृधन एक प्रत्येक, है ना। तो ये आपके किसकी संधि के उदाहरण हो गए हैं,
किस संधि के उदाहरण हो गए हैं? यण संधि के उदाहरण हो गए हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं आखिरी संधि, आपकी स्वसंधि की का आखिरी संधि है, जिसको हम देखने वाले हैं अयादि संधि के रूप में। अयादि संधि में हम लोग देखते हैं, यदि किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होती है। नयन, नय, धन, अन्न। अब देखना यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। ये शब्द लिखा है नयन, इसका हम क्या करते हैं? वर्ण विच्छेदन करते हैं। वर्ण विच्छेदन करेंगे तो कैसे करते हैं वर्ण विच्छेदन? ना में से आ निकाला प्लस या में से आ निकाला और प्लस ना, और ना में से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। अब ये देखो यहाँ क्या बन रहा है? अय। क्या बन रहा? अय। अय, अय बन रहा ना। ने यन, नय, धन, अन्न। ठीक है, अय बन रहा ना, तो नय, धन, अन्न। क्या बन रहा? अन्न। अन्न क्या बन रहा? अन्न। तो नेधन अन्नयन हो जाएगा। ठीक है, नेधन अन्नयन हो जाएगा। इसलिए इसी प्रकार शयन, शयन हो गया। नायक हो गया, नायक, ना प्लस बड़ा आ प्लस या प्लस आ प्लस का के बाद निकलेगा आ। आय, आय बना है तो क्या बन जाएगा? आय। नय, धन, अक, नय, धन, अक, नायक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार गायक हो गया, पवन हो गया, भवन हो गया, पावक हो गया, भावक हो गया, है ना, भोवन हो गया। ठीक, इस प्रकार के उदाहरण आपके अयादि संधि के उदाहरण कहलाते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगली व्यंजन संधि के भेदों के साथ, व्यंजन संधि के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन हाँ, चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।